बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ स्टार सिटी बर्मिंघम में। और अगर आप लोग फ़न करना चाहते हैं ऑन अ संडे और सैटरडे और इवन अ वीकडे, तो आप लोग जा सकते हैं स्टार सिटी बर्मिंघम में। और यहाँ पर बहुत फ़न एक्टिविटीज़ हैं और पूरा दिन आप लोग यहाँ पर गुजार सकते हैं। बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है स्टार सिटी बर्मिंघम की एंट्रेंस। और इसमें व्यू सिनेमा भी है। और व्यू सिनेमा जो है उसकी टिकट्स यहाँ पर 5 पाउंड्स पर टिकट जो है वो होती है। और उससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन यहाँ दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर 5 पाउंड्स की आपको टिकट मिलती है सिनेमा की। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे थे रिवर्स पार्किंग असिस्ट यूज़ करने की, और ये हो गई थी खुद से। तो बहुत वैसे वो लगता है, डर लगता है कि अब कैसे हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक होती जा रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जो है वो एंटर होती जा रही है हमारी लाइफ्स में। तो देखते हैं कि अब से 30-40 इयर्स बाद जो है वो, अगर हम ज़िंदा रहते हैं अल्लाह की रहम के साथ, तो फिर हम जो है वो देखेंगे कि क्या होता है अगले कुछ सालों में। तो चल रहे हैं हम स्टार सिटी बर्मिंघम के अंदर। और यहाँ जो है आपको साथ ही सामने ही नज़र आ रहा होगा व्यू सिनेमा है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये फ़ोटो बूथ बना हुआ है और 10 पिन है इसके अंदर। 10 पिन काफ़ी यहाँ फेमस है, यूके का एक गेमिंग आर्केड टाइप की जगह होती है। तो वो काफ़ी फेमस है। यहाँ पर 10 पिन है और ये इस तरह से राइड्स भी बाहर भी उनने लगाई हुई हैं बच्चों के लिए। फूड भी बहुत सारे हैं यहाँ पर ऑप्शंस। और तो हम लोग जहाँ से पहुँचे थे, हम कॉस्टको से यहाँ वापसी पर आए थे। बिल्कुल कॉस्टको के साथ है ये ना। तो वापसी पर यहाँ आए थे, हम लोगों ने सबसे पहले जाकर हमने टॉयलेट वगैरह यूज़ किए। यहाँ बहुत अच्छे टॉयलेट्स हैं अंदर, सब सर्विसेज हैं, गेस्ट सर्विसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश पॉइंट्स भी हैं, एटीएम्स वगैरह। तो यहाँ से एस्केलेटर्स पर हम ऊपर गए। तो फिर मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या फ़न आप लोग यहाँ कर सकते हैं। नैंडोज़ है और हलाल है। तो हम पहले भी यहाँ आते थे और हमें पता नहीं था कि ये हलाल नैंडोज़ है। तो हलाल नैंडोज़ यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बुफ़े भी हैं और बहुत सारे और रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो वो भी आप लोग स्टार सिटी के चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। तो ऊपर हम लोग आ रहे हैं, तो यहाँ ये ग्रेविटी है जिसमें जो है वो बाउंस वाला जो होता है ना ऑप्शन, तो वो है यहाँ पर। आप पर आवर के लिए या जितने भी टाइम के लिए आपको चाहिए आप कर सकते हैं। 1 घंटा वैसे इनफ होता है, क्योंकि काफ़ी टायरिंग हो जाता है। और ये यहाँ पर ये व्यू सिनेमा है और इसमें लगी हुई थी क्रू इस टाइम पर। और बाकी ये कि वैसे बच्चों को मैं पसंद नहीं करती सिनेमा लेकर जाना। वैसे तो हमें भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लगता, क्योंकि इनके अगर रेटिंग सही भी होती है, बच्चों के हिसाब से भी होती है, फिर भी एड्स के बीच में भी ये लोग ना काफ़ी अजीबोगरीब किस्म के इनके वो होते हैं एड्स भी। तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं बच्चों को लेकर जाऊं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और बच्चों के साथ हम घर में भी देख सकते हैं मूवीज़। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं 10 पिन के अंदर। और अब आप लोग एक चेंज नोटिस करना इसमें थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पैसे ज़ाया करने के लिए निकाले। और ये जिस तरह ये पाउंड्स टपक रहे हैं यहाँ पर, बरस रहे हैं लेकिन ये कि मुझे बहुत अफसोस होता है, यहाँ पर बहुत वेस्ट करते हैं हम लोग पैसे। दिल नहीं करता मेरा, लेकिन ये कि चलो बच्चों को कुछ तो फ़न कराना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली से भी अवे होते हैं बच्चे, यहाँ पाकिस्तान से दूर होते हैं। तो फिर उनको थोड़ा फ़न एक्टिविटी कराने के लिए हम फिर ऐसी जगहों पर ले जाते हैं, कभी कभार वंस इन अ मंथ और टू। तो इस यहाँ पर इस तरह से है। ये गेमिंग आर्केड है और इसमें बहुत फ़न गेम्स होती हैं और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं यहाँ पर। और ये इस तरह से बॉल ये जानी होती है, तो फिर जिस तरह 50 पॉइंट्स मिलते हैं, कभी 5000 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पर ये टिकट्स निकलते हैं। और ये टिकट्स हम जमा करते हैं, इसका एक वो होता है, बड़ा एक्साइटमेंट होती है कि ज़्यादा टिकट्स हमने जमा कर लिए हैं। फिर वो टिकट्स जमा करके फिर टिकट ईटर को खिलाते हैं, और फिर वहाँ से अपनी रिसीट मिलती है, और फिर उससे आपने कोई जो भी गिफ्ट लेना होता है वो ले सकते हैं।
तो ये कभी-कभार बीच में ये गड़बड़ भी हो जाती है, मशीन्स वगैरह स्टक हो जाती हैं, तो फिर अगर आप हेल्प कॉल कर लो तो वो फिर आपको आपका जो भी है इश्यू वो रिज़ॉल्व कर देते हैं। तो ये एक है यहाँ पर क्या कहेंगे डिस्पेंसर टाइप का तो इसमें 1 पाउंड डालते हैं और फिर इसमें आप जितनी मर्ज़ी अनलिमिटेड वो कर सकते हैं अटेम्प्ट्स कर सकते हैं और फिर आप इसमें से कुछ निकाल सकते हैं। तो बहुत कोशिश की हमने इसमें से, पिछली दफ़ा हमारी 2-3 चीज़ें निकल आई थी, लेकिन इस दफ़ा ये बहुत ही कोई अजीबो-गरीब किस्म का डिस्पेंसर था जिसमें से नहीं हम लोग निकाल सक रहे थे। हमने बहुत कोशिश की और ज़ोया को ये बहुत पसंद है सॉफ्ट टॉयज़, तो ये काफ़ी देर तक इसमें ये हमने कोशिश की कि कुछ तो निकल आए, लेकिन नहीं निकला फिर ना। फिर मैंने भी थोड़ी-सी कोशिश की कि शायद मैं कुछ अपनी जो है वो एफ़िशिएंसी दिखा दूँ, लेकिन ये कि मेरे से भी नहीं हुआ। तो फिर हमने इसको जो है हमने कहा कि अपने पास ही रखें और फिर हम लोग आगे दूसरी गेम की तरफ चले गए। तो ये बड़े मज़े की वैसे गेम थी। इसमें ऊपर से ये बॉल्स आती हैं और फिर उनको आपने जल्दी-जल्दी एक जो इनका वो बना होता है बॉल के डालने वाला, तो उसके अंदर आपने जल्दी-जल्दी बॉल्स को डालना होता है और फिर स्कोर आपका होता है। तो हमने टीम्स कर ली थी। वैसे बच्चे मेरे साथ टीम नहीं करना चाह रहे होते क्योंकि मैं बहुत बुरा खेलती हूँ। तो दोनों में से चाह रहे थे कि उस्मान के साथ ही जो है वो उनकी टीम बने, लेकिन ये कि फिर याया ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और फिर इस तरह से ये उस्मान और ज़ोया जो है वो जल्दी-जल्दी बॉल्स डाल रहे थे और इनका ऊपर से ये कि आती रहती हैं बॉल्स और जो नीचे इकट्ठी हो रही होती है उनको जल्दी-जल्दी डालना होता है। ज़ोया और उस्मान की बारी अब ख़त्म होने वाली थी और इनके 300 इनका स्कोर हुआ था। तो अब हमने इसको बीट करना था और देखते हैं कि मैं और याह्या इसको बीट कर सकते हैं कि नहीं। तो अब मेरी और याह्या की बारी स्टार्ट हो गई थी और ऊपर से बॉल्स बरस रही थी और हम जल्दी-जल्दी डालने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जो है वो स्कोर अपना बढ़ा लें। वैसे इस वक़्त हम लोग स्कोर को नहीं देख रहे थे, हम लोग बस फ़ोकस कर रहे थे कि हम जल्दी-जल्दी जितनी भी बॉल्स हो सकती हैं वो डाल दें और सारी बॉल्स वैसे मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मुझे लगा कि बॉल्स ख़त्म हो गई और मैं वेट कर रही थी। तो यहाँ पे ये देखें ये मेरा टाइम वेस्ट हुआ और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पीछे सारी बॉल्स थी। तो हम हार चुके थे बुरी तरह और 232 हमारा स्कोर बना था और ज़ोया बड़ी खुश हो रही थी कि वो पापा की टीम में थी तो वो जीत गई थी। तो अब हम लोग आ गए थे ये अपने टिकट्स के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए। इतनी फ़िज़ूल वैसे ये चीज़ें होती हैं किसी काम की नहीं, आके बस ऐसी इधर-उधर क्लटर बना के जो है ना रख देती हैं घर में। तो मतलब टोटल वेस्ट है पैसों का ना। वैसे जब भी यूके में कहीं बंदा बाहर निकलता है ना, तो इतने पैसे ज़ाया होते हैं कि ये लोग ना किसी तरीके से आपके पैसे जो है वो निकलवा ही लेते हैं। चाहे आप जितना भी सोच के जाएँ कि नहीं आज मैं इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करूँगा या करूँगी, लेकिन फिर भी जो है ना वो पैसे स्पेंड हो जाते हैं यहाँ पर। इनके पास कोई ज़बरदस्त किस्म के मैग्नेट्स हैं जो कि जो है ना आपके पैसे सारे आपकी पॉकेट में से निकाल लेते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो ये 2 दिन की अलग-अलग वीडियोज़ हैं जो कि मैंने एक ही में कंबाइन कर दी हैं क्योंकि हम अक्सर स्टार सिटी जाते रहते हैं वीकेंड्स वगैरह पर। तो ये किसी और दिन की वीडियो थी तो कपड़े इसलिए चेंज हो गए। तो शायद किसी लोगों ने नोटिस किया हो बीच में और लेकिन अगर मेरी तरह के होंगे तो पता नहीं चलेगा कि कुछ चेंज हुआ था। तो यहाँ वापसी पर जो है बहुत तेज़ बारिश और बहुत तेज़ विंड थी और कोई विंड स्टॉर्म आया हुआ था यहाँ ना। तो बहुत ही तेज़ बारिश और बहुत ही तेज़ विंड थी, तो हम जल्दी-जल्दी जाकर गाड़ी में बैठे और यहाँ पर ये चाय वाला भी बन गया है गुड न्यूज़ स्टार सिटी जाने वालों के लिए कि चाय वाला भी है यहाँ पर। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।